थी तो मुझे नहीं पता कब कहाँ क्या हो गया। उसने मुझे फ़ोन किया था। के अंदर मैं हूं इस समय आइस्कॉन टेम्पल सेक्टर देवरा के अंदर। आज भगवान की आज पूजा की जा रही है। आज नरसिंह के बारे में हम भक्तजनों से जानेंगे कि यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा। किसी को भी बारे में मालूम है नरसिंह चतुर्दशी है। आज बहुत ज़्यादा बड़ा भव्य आयोजन किया गया है। आज हम कुछ बच्चों से, कुछ बुज़ुर्गों से, कुछ पुरुषों से जानेंगे कि यहाँ पर आकर उनको कैसा महसूस होता है। पिछली बार भी आपने शायद वीडियो में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो बार भारतीय स्कूल में पढ़ता है, ऐसे माता पिता जो संस्कार दे रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, जो उसने अच्छा बढ़िया सा श्लोक सुनाया था। नमस्कार बेटा, शायद हम पहले भी आपसे मिल चुके हैं। हाँ। आप कौन स्कूल में पढ़ते हैं? बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर 12 में। आप एक बार जो आपने श्लोक सुनाया था उसके बारे में एक बार दोबारा बताइए। दृष्टवा तु पांडवानी कम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये सब कहाँ से सीखते हो आप? कौन सिखाता है? भागवतम की एक टीचर है, वो सिखाती है। यहाँ पे इस्कॉन से कब से आ रही हो? इस्कॉन में हो गए आई थिंक 6-7 साल। 6-7 साल हो गए हैं आपको। आज कौन सा दिन है? नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी है। आपको नरसिंह भगवान के बारे में कुछ मालूम है? हाँ। कौन है नरसिंह भगवान? एक कृष्णा जी का रूप है जो कि एक टाइप से हिरण्यकशिपुर को मारने आए थे। जब प्रहलाद महाराज के ऊपर जुल्म हो रहा था कि हिरण्यकशिपुर की जय जयकार करो, पर जो हिरण्यकशिपुर था वो बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी जय जयकार करो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि विष्णु जी की जय जयकार करो। तो इसलिए वो जो है प्रहलाद महाराज वो जो उनको बहुत ज़्यादा सताया जाता है। और फिर नरसिंह भगवान क्या बोलते हैं, नरसिंह भगवान आके हिरण्यकशिपुर का वध करके अपने भक्त प्रहलाद को, मैं मरूं ना रात में मरूं, नहीं वो नरसिंह भगवान ना नीचे, कौन से भगवान ने कहा था? भगवान ने नहीं कहा था। हाँ। हिरण्यकशिपुर ने, नरसिंह भगवान ने कुछ ऐसा वरदान दिया था, भगवान विष्णु ने। हाँ। तो ऐसा किसने कहा था? मैं दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह ना शाम, ना शस्त्र से। हाँ। फिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, ऐसा कौन सा रूप धारण किया भगवान नरसिंह ने जिससे? तो नरसिंह देव आधे इंसान थे, आधे जानवर थे। ऊपर से जानवर शेर जैसा और नीचे उनकी लेग्स। तो ना उस टाइम सुबह हो रही थी ना रात हो रही थी। उस टाइम इतना ज्ञान कहाँ से मिला आपको? क्लासेस लेते हो? राधे राधे। जैसे कि छोटे से बच्चे को इतनी पूरी कथा याद है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ। इसलिए कहते हैं संस्कृति लुप्त नहीं हो रही, अब संस्कृति जागृत हो रही है। देखते रहिए, जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि छोटे से बच्चे का जो माता पिता संस्कार देंगे आने वाले समय में वही संस्कार हमें भी प्राप्त होंगे। नरसिंह चतुर्दशी है कि बच्चों को जो यहाँ पर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उन्हें कौन लेके आया है। सनातन जो वापस आ रहा है, क्या आ रहा है, आइए हम छोटे से बच्चे से एक बातचीत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है बेटा आपका? अभी है? अभी। क्या नाम है बेटा? अभी। किसके साथ आए हो बेटा आप? मम्मी साथ। मम्मा के साथ? छोटा बच्चा राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जोर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी राधे राधे। राधे राधे। माता जी आज सब बच्चों को यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं। कोई बुजुर्ग आ रहे हैं, कोई बच्चे आ रहे हैं, कोई यूथ भी आ रही है। आपको लगता है कि पहले में तिलक लगाया जाता था, कुछ जैसे कि आप हर कोई पूछता है कि आप कुछ देना चाहेंगे, आज इतना बड़ा दिन है, आप किसी से कोई बातचीत करते हैं वो कुछ ना कुछ उसके मन में आता होगा, आपको हाँ। कैसा महसूस होता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है इतना जुड़ रही है और भक्ति भाव में आ रही है। बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम भी कि लोग बाग जुड़े मंदिर से और माला करें, 16 माला जप करें और आएँ आगे भक्ति में बढ़े। ये जो हम तिलक लगाते हैं और जो हम माला पहनते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। भक्तों कुछ पहनते हैं, कुछ कहते हैं कि ये फैशन सा हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं, ये फैशन नहीं है, फैशन नहीं है ये बिल्कुल भी। ये कृष्ण भगवान के चरण कमल है जो हम अपने माथे पे धारण करते हैं। नीचे हमारे तुलसी महारानी होती है, तो इससे मन भी शुद्ध रहता है और ये लगाने से हमारे मन में कोई भी गलत भाव नहीं आते। 16 माला जप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कपड़े धो के पहनना ज़रूरी है, उसी तरह
मन की शुद्धि के लिए हमें तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है और माला करना बहुत ज़रूरी माता जी आप ये बताएं सबसे पहले की संस्कृति में और अब की संस्कृति में कुछ बदलाव लगा आपको? हाँ, बहुत बदलाव लगा मुझे। 1 साल हो गया कम से कम इस्कॉन से जुड़े हुए और मेरे को काफ़ी चेंज लग रहा है। बहुत मतलब पहले से 1 साल में ही मैंने बहुत चेंजमेंट देखा है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, युवा बहुत आगे आ रहे हैं, बहुत आगे आ रहा है। राधे राधे। जैसे कि माता जी ने बताया तिलक का और माला का सिर्फ ये बहुत ज़रूरी हमारी मन की शुद्धि के लिए है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम आपको दिखाते रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के और भक्तों के हम आपको दर्शन कराते हैं। देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़ AK शर्मा।
मैं इस समय हूँ आइस्कॉन टेम्पल सेक्टर द्वारका के अंदर और प्रभु हरिदास जी के पास। हम आज है नरसिंह चतुर्दशी। आज जानेंगे भक्तजनों की इतनी भीड़ का रहस्य क्या है। तो प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आज नरसिंह चतुर्दशी है जी। काफ़ी भक्तजनों को पता है और काफ़ी भक्तजनों से, यूथ से, बुजुर्गों से, हर किसी से, माताओं से, बहनों से, सबसे जाना। लेकिन ज़्यादातर जो बुजुर्गों को तो कुछ पता है, कुछ यूथ ऐसी भी है, कुछ जनरेशन ऐसी भी है आधी बात बताती है आधी नहीं। उसकी वजह का कारण क्या हो सकता है? लोगों को ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का माध्यम यही होता था कि जो हमारा रियल नॉलेज है वो सबको बताया जाए। बाकी जितने नॉलेज हैं वो अपने जीवन यापन के लिए हैं, परंतु अपना सही नॉलेज वो है अपने शास्त्रों में, अपने भगवान के बारे में जानना, क्या हमारा अस्तित्व है, क्या हमारा कल्चर है। तो जो नरसिंह चतुर्दशी है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 10 अवतारों में से एक अवतार श्री नरसिंह देव जी हैं जो विघ्न विनाशक हैं। तो बताया जाता है कयादु जो हैं उनके गर्भ से जन्म लिया एक बच्चे ने। उससे पहले क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, उनको जो है अपहरण कर लिया गया देवताओं द्वारा। और नारद मुनि ने देखा कि वो गर्भवती हैं तो उनको अपने आश्रम में ले आए और वहाँ पर उनको भागवतम सुनाई। उनके भागवतम सुनने की वजह से जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे माता के, तो गर्भ में ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। मगर जब उनका जन्म हुआ तो एक राक्षस कुल में हुआ। उनके पिता ने उनको राक्षस योनि के जो गुरुकुल है वहाँ भेजा गया। वहाँ पर जब उनको भेजा गया तो उनको अध्ययन कराया जाता था कि हिरण्यकश्यप ही सब कुछ है, राक्षस ही सब कुछ है। तो जब उनके पिता उनसे पूछते थे बेटा इस संसार में सबसे महान कौन, तो वो बोलते थे विष्णु, क्योंकि उनने गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में श्री नारद मुनि के मुख से भागवतम को श्रवण किया था। और उनका जन्म हुआ तो एक भक्त रूप में जन्म हुआ और उन पे उनके पिता ने बहुत प्रताड़ना की। तब जाके जब उनके पिता ने उनको इतना प्रताड़ित किया, जब सर्पों के बीच में भेज दिया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक दिया, भालों से मरवाने का प्रयास किया, फिर भी उनको भगवान नरसिंह बचा लेते थे। तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके पिता ने एक बार उनसे पूछा क्या इस खंबे में भी भगवान विष्णु हैं। प्रभु जी एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा, वो कहना चाहूँगा कि पहले के जो ज्ञान के साथ से आपने जो भी कथा सुनाई प्रहलाद जी के बारे में, उन्होंने इतनी पीड़ा सही, उसके बाद श्री विष्णु भगवान जी को प्राप्त किया। पीड़ा सहने के बाद खुद पिता के हाथों। क्या आपको लगता है कि आज के सनातन में कोई ऐसा होगा भक्त जो इतनी पीड़ा सहने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण या कोई भी जो भी देवी देवताओं को मानता है प्राप्त कर पाएगा? घोर कलयुग के अंदर जो आज के समय भी जो फिल्मी गानों से, अपने समय से छुट्टी ही नहीं मिलती उसको। हर कोई अपने आप को खाली होने के बाद भी कहेगा मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं मंदिर नहीं जा सकता, मैं माता पिता के साथ बैठ नहीं सकता। उसके बारे में आप
आने वाले भक्तों को जो नहीं आ पाते, जो दान नहीं भी देते, उनके बारे में भक्तजनों को थोड़े ज्ञान की जो जिनको भी कमी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रहलाद महाराज की अगर पीड़ा की बात करें तो प्रहलाद महाराज जब भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे तो जो भी विपदा उन पे आती थी, प्रहलाद महाराज की विपदा भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे। आज हमारी वो चेतना नहीं है, उनका पूर्ण समर्पण था भगवान के प्रति। आज का जो युग है उसमें आजकल के बच्चे, क्योंकि प्रहलाद महाराज सिर्फ 5 वर्ष के थे, मगर बताया जाता है कि आज के युग में उन बच्चों की वो चेतना नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने कभी उनको उस चेतना से पालन पोषण नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी कष्टों में हैं, आप सारे कष्टों से आप पार हो सकते हैं, क्योंकि नरसिंह देव विघ्न विनाशक हैं। मगर आपकी चेतना होनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को क्या प्रसाद ऑफ़र कर रहे हो, आप भगवान के मंदिर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। मंदिर को ग्रैटिट्यूड देना, भगवान को ग्रैटिट्यूड देना आपकी चेतना से है। आपकी कॉन्शियसनेस अगर भगवान को अर्पित करने की है, अगर आप मानसिक रूप से भी भगवान को रसगुल्ला खिला दोगे तो भगवान रसगुल्ला खा लेंगे। एक ध्यान, जी, एक सच्ची चेतना। जी बिल्कुल, पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ तो भगवान इसको स्वीकार करेंगे। इस विश्वास के साथ अगर हम भगवान को कुछ भी अर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। आजकल के हर बच्चे को कार्य करने से पहले उसको पूर्ण तरीके से भगवान पे समर्पित कर देना चाहिए। 100% गारंटीड मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो हर काम में सक्सेसफुल होगा। और बिल्कुल ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो कुछ भगवान को अर्पित कर दोगे वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। तो बच्चों को यही बताना चाहता हूँ, जो भी जीवन में करें भगवान को अर्पित करके करें तो उनका पूरा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। जी बहुत बहुत। प्रभु हरिदास जी का सिर्फ एक ही कहना है, सब बातों का एक ही आधार है। अगर हम सच्ची चेतना से कुछ भी करेंगे तो सबका आधार एक ही है। हमारे सारे कष्टों का निदान प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम अपने पूरे तन से, मन से भगवान के पास थोड़ी देर, थोड़ा समय निकालें और सब कष्टों का आधार निराधार हो जाए। ये न्यूज़ हेडलाइन जितना हो सके शेयर करते जाइए। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण।